अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का सिलेबस और आज हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से। हमारा टॉपिक नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉब्लम को फाइंड किन वेज में करते हैं, हमारे पास कितने स्टेप होंगे एक प्रॉब्लम को फाइंड करने में। जब हम प्रॉब्लम को फाइंड कर लेंगे तो उसका सलूशन हमने किस तरह से निकालना है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये हम उन स्लाइड्स में से कुछ हिंट्स निकाले हुए हैं जो कि आपको नज़र आएंगे ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका स्टेप आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर हमने पहला जो पॉइंट करना है उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम आखिर है क्या। हमने उसको सलूशन तो देना है, लेकिन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हम उसका कुछ बैकग्राउंड नॉलेज लेके आएंगे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है और इसको सॉल्व करने के हमारे पास तरीके कितने हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हमारे पास स्ट्रेटजीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसका ऑप्शन आता है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वही बात कि हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम आई है वो उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हम अच्छे तरीके से उसका बैकग्राउंड समझ लेंगे तो हम उसका सलूशन फाइंड करने में बहुत ही आसानी करेंगे, यानी कि जितना भी सलूशन हमें मिलेगा वो बिल्कुल इसके करेक्टली वे में मिल जाएगा, हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो स्टेटमेंट आती है, जो दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं यूज़ गेस। यानी कि इस जो प्रॉब्लम आपको आई है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो पहले गेस मौजूद होगा। अगर आप उस गेस को यूज़ करेंगे तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो लिहाजा आप इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए पहले इसके बारे में कुछ डिटेल्स लेंगे, चाहे वो आप किसी इसके बैकग्राउंड पे जाके लें, चाहे वो आप नेट से देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो आप किसी की हेल्प लेंगे या फिर आप मोबाइल यूज़ करेंगे, लोकेशन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड इसका पॉइंट आता है ड्रॉ अ पिक्चर। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कोई भी कैलकुलेशंस करनी होती है, तो जैसे कि हमारी छोटी क्लासेस के अंदर कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, हर पिक्चर को नंबर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 इस तरह कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन पिक्चर्स को ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आता है जो कि उसके मुताबिक बनता है। तो हम इसी तरह अपनी प्रॉब्लम को एक पिक्चर ड्रा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे हल होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, थोड़ी सी भी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसकी एक एग्जांपल आती है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रैफिक जिसको आप कहते हैं इंडिकेटर कह लो आप, ठीक है। जैसे ही हम किसी भी टर्न आउट पर जाते हैं तो हमें कुछ ट्रैफिक के वो इंडिकेटर्स लगे होते हैं, हमने क्या करना होता है कि हमने उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, रेड के ऊपर वो हमें कह रहा होता है, जब वो रेड लाइट ऑन होती है तो हमें कह रहा होता है कि भाई आप यहाँ पे रुक जाओ, आपने रुकना है। ठीक है, फिर वो कहता है कि आप वेट करो, वेट के लिए वो येलो कलर यूज़ करता है। इतनी सेंस होती है हमारे अंदर कि हम देखते हैं कि हमें कौन सा
निशान वाज़िया कर रहा है कौन सी पिक्चर जो है वो येलो कलर की, कौन सी लाइट है येलो कलर की, वो हमें वाज़िया कर रही है कि भाई आपने रुकना है, फिर आपने चलना है। उसके बाद एक ग्रीन लाइट होती है, वो कहती है कि हाँ ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम कुछ पिक्चर्स के ज़रिए या फिर हम उनको कुछ गैसेस के ज़रिए या फिर बैकग्राउंड नॉलेज के ज़रिए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। जब तक आप प्रॉब्लम को रीड आउट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझेंगे नहीं, जब तक आप ये नहीं देखेंगे ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है, ये क्यों आई है, इसको सॉल्व कितने वेज में कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, जब आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल से कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो आप एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे, आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसके बारे में कुछ डिटेल लेंगे ही नहीं, अगर आप इसके बारे में कुछ समझेंगे ही नहीं, अगर आप इसके बारे में कोई डाटा कलेक्ट ही नहीं करेंगे, आपको एक प्रॉब्लम की समझ आ ही नहीं रही कि हमने प्रॉब्लम हमारे पास आई क्या है, हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दी गई है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आता है व्हाट, क्या, इसका उर्दू में मीनिंग होता है क्या, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 5 वर्ड यूज़ होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है कि आपने एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्लास टीचर कह रही है कि आपने एक टास्क प्रिपेयर करना है स्टूडेंट का, ठीक है, जिनके नाम अल्फ़ाबेट ए से शुरू हो रहे हैं, आपने उनको तरतीब देनी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लेंगे, यानी कि हमारे पास 5 वर्ड्स हैं व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ठीक है। तो हम इनको यूज़ करते हुए इस एग्जाम्पल का, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तो इस सलूशन के निकालने के लिए आप स्क्रीन पर देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे एनालाइज़ किया, हमने देखा कि हम इसको किस वे में सॉल्व करेंगे, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट, एग्जाम्पल के अंदर हमें पूछा गया है कि व्हाट क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हम उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आपने बनानी है, एक स्टूडेंट्स की आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद पूछा कि आपने जो लिस्ट क्रिएट करनी है वो लिस्ट आपकी अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होनी चाहिए। उसकी 2 कंडीशन थी, व्हाट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि हु, यानी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कौन, किन के बारे में हम ये बनाएंगे, तो हमने लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में, हु स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स को हु कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वाई, कि हमने ये लिस्ट रेडी क्यों करनी है, ठीक है। तो हमने ये लिस्ट रेडी करनी थी टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है व्हेन, कि हम इसको कब तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें ये टास्क दिया गया था कि हम इसको विद इन वीक, 1 वीक के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इस पूरे टारगेट को 1 वीक के अंदर कंप्लीट करेंगे। वेयर, कहाँ पे करेंगे, स्कूल के अंदर करेंगे। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम जिसको हमने बहुत ही अच्छे वे में यूज़ करते हुए इन 5 स्टेप्स को, ये जो आपको 5 स्टेप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन 5 स्टेप को हमने यूज़ करते हुए हमने अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसी तरह हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जब उसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल लेंगे,
तो आपके पास कुछ गैसेस आएंगे, आपके माइंड के अंदर कुछ आइडियाज़ आएंगे कि हम इसको इस वे में नहीं इस वे में सोल्व कर सकते हैं। तो जितने भी आइडियाज़ आपको आएंगे आप उनको कंबाइन करेंगे, फिर हमने ये जो 5 वर्ड्स यूज़ किए, इन 5 वर्ड्स के ज़रिए आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने इतना डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बाकी जो सलूशन रहता है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल के साथ रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।